इसमें यही है कि पुराना रथ जर्जर हो गया है और लाखों लोग की आस्था की बात थी। और जिस रथ का जहाँ पर भीड़ है भाड़ रहते हैं, रथ के लिए रथ को छूने का होड़ लगा रहता है। अगर उस दरमियान कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए मंदिर समिति जिम्मेवार होती है, सरकार जिम्मेवार होती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने यानी जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने यह निर्णय लिया कि नया रथ का निर्माण कराया जाएगा। जिसमें ना थी उसी का क्रियान्वयन के लिए माननीय उपायुक्त महोदय ने कहा कि मेला नहीं लगेगा केवल, और रथ यात्रा संपन्न होगी। क्योंकि मेला को लगने दिया, सरकार अपनी व्यवस्था कर, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, रामनवमी हुआ, सब में गाइडलाइन निकला। ईद में पूरा मेन रोड में ईद जाम था, उसमें कोरोना नहीं फैला है। उसमें ईद का गाइडलाइन कहाँ था? ये बिल्कुल अव्यवहारिक निर्णय, हम लोग इसके खिलाफ हैं। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर स्थित भगवान जगन्नाथ इस बार बैठेंगे नए रथ में और रथ होगा अद्भुत और भव्य। नए रथ का निर्माण चल रहा है जोर शोर पे, लेकिन न इस बार मेले लगेंगे और न दुकानें सजेंगी। सब यह होगा जगन्नाथपुर के जगन्नाथ भगवान के रथ यात्रा में। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। संक्रमण को देखते हुए 2 जून को रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आगामी 1 जुलाई को होने वाले रथ यात्रा के मद्देनजर एक गाइडलाइंस जारी किया है। इसमें मेला नहीं लगाने, भीड़ नहीं जुटाने, फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगाने जैसे कई आदेश दिया गया है। उपायुक्त के आदेश पर समाज सेवी प्रदीप तिवारी ने और अन्य समिति के लोगों ने नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा है ये हम देखेंगे खबर में, लेकिन उससे पहले खबरों में जगन्नाथ स्वामी के पुराने रथ को बदला गया। अब जगन्नाथ भगवान के लिए नया रथ बनाया जा रहा है। उड़ीसा के पुरी से पहुंचे कारीगर लगातार रथ बनाने में जुटे हुए हैं। कारीगर इस बार रथ का साइज 25 फुट लंबा, उतना ही चौड़ा तथा 33 फुट ऊंचा होगा और ये अपने आप में आकर्षण का केंद्र होगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अंततः सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द ही हम लोग मिलेंगे। यह आदेश कहीं तक उचित नहीं है। बहरहाल इस पर क्या कुछ कहा लोगों ने और क्या कुछ की जा रही है तैयारियां, मंदिर समिति के लोग तो वहीं समाजसेवी लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। तो रांची के आदेश के बाद कि इस वर्ष पूजा नहीं किया जाएगा और जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनको हटा दिया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो सरकार का जो कल का बैठक हुई, जो उपायुक्त जी के अध्यक्षता में मैं खुद मौजूद था, जगन्नाथपुर मंदिर के प्रथम सेवक और जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के सदस्य के रूप में, इसमें यही था कि जो आपदा प्रबंधन द्वारा जो कोविड-19 को लेके जो जारी अधिसूचना थी, उसी का क्रियान्वयन के लिए माननीय उपायुक्त महोदय ने कहा कि मेला नहीं लगेगा केवल, और रथ यात्रा संपन्न होगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब रहते हैं और जितने भी हमारे बड़े नेतागण हैं झारखंड के, वो सब उपस्थित रहते हैं। इसको भी देखते हुए उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, रथ तो निर्माण तो नया हुआ ही है और रथ तो चलेगा। और इस पे ये है कि अगला जो आदेश है वो सरकार का जब तक नहीं आता है, हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ सकते हैं, जो अधिसूचना आपदा प्रबंधन के द्वारा दिया गया है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो जगन्नाथ मंदिर का जो परंपराएं हैं वो परंपराएं बरकरार रहेंगी। फुटपाथ दुकानें जो लगाए हुए हैं उनको नहीं मालूम है कि कोविड संक्रमण अभी भी है। इसके लिए उन्होंने बोला कि जब तक अधिसूचना आपदा प्रबंधन विभाग या माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से नहीं आ जाता है, तब तक इनको अभी मतलब हटाने का कार्य किया जाएगा। जबकि झारखंड के लिए एक पहचान है जगन्नाथपुर का रथ मेला, इसके नहीं लगने से क्या स्थानीय लोगों की क्या राय है? नहीं, सब में नाराज़गी है, मुझ में भी नाराज़गी है, हम लोग सब कोई नाराज़ हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इसको अपने पर्सनल संज्ञान में लें और संज्ञान में लेते हुए ये आदेश को तत्काल, मतलब जो पुराना जो अधिसूचना है उसको निरस्त करते हुए वर्तमान की अधिसूचना जारी करते हुए मेला लगाने की अनुमति प्रदान करें। जो आपके जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, इस विषय में क्या मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं? नहीं, अभी तो नहीं सौंपे हैं, लेकिन विचार हम लोगों ने किया है कि माननीय मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है। हम लोगों ने मैंने पर्सनली बात किया था उनके जो सचिव हैं उनसे,
और उन्होंने कहा है कि हम तुरंत समय देते हैं आप लोगों को, जैसे मुख्यमंत्री को कार्य होता है और हम आपको तुरंत टाइम दे के आपको सूचित कर दिया जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री इस पे कोई निर्णय तुरंत ले लें। क्योंकि मेला जो लगता है ना, उसके लिए 1 महीना का समय चाहिए, और 1 महीना का समय, और अगर 20 दिन बाकी रहेगा तो मेला नहीं लग पाएगा। तो उसी लिए हम लोगों ने अभी तत्काल यही किया है कि माननीय मुख्य सचिव जो हैं हमारे झारखंड के, उनको आपदा प्रबंधन के अमिताभ कौशल सर को और माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र न्याय समिति के माध्यम से जाएगी। मेला का डेट क्या है? 1 जुलाई को रथ यात्रा है, 30 जून को नेत्रदान महोत्सव है, 14 जून को स्नान यात्रा है, और घुड़ती रथ यात्रा आपका 10 जुलाई को है। इसमें यही है कि पुराना रथ जर्जर हो गया है और लाखों लोग का आस्था की बात थी, और जिस रथ का जहाँ पर भीड़ भाड़ रहते हैं, रथ के लिए, रथ को छूने का होड़ लगा रहता है, अगर उस दरमियान कोई हादसा हो जाता है तो इसके लिए मंदिर समिति जिम्मेवार होती है, सरकार जिम्मेवार होती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने, यानी जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति ने यह निर्णय लिया कि नया रथ का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें हमारे फादर ठाकुर नवीन नाथ सहदेव का कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि उनका देहांत हो गया था। तो इसी रथ का निर्माण के लेकर हुआ था, और कुछ असामाजिक तत्वों ने एक इशू खड़ा किया बाहरी भीतरी का, जो कि एकदम नहीं है। यहाँ पर स्थानीय लोग, महावीर लोरा खुद यहाँ उपस्थित हैं, वो रथ का कार्य करा रहे हैं, और जो पुरी के हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर जुटान है, टेक्निकल स्किल अगर किसी से प्राप्त करना है, यानी कि शिक्षा अगर प्राप्त करना है, तो हमको किसी को गुरु तो मानना ही होगा, तभी हम लोग अगले साल से रथ का स्वयं निर्माण कर पाएंगे। ये लकड़ी कहाँ से आया इस बार? ये लकड़ी इस बार हमारे रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी हैं, सेक्रेटरी हैं सत्संगानंद महाराज जी, उनके माध्यम से 287 CFT लकड़ी दिया गया है जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति को रथ निर्माण के लिए। हमारे जो उपेंद्र जी हैं शर्मा टिम्बर हिनू से, उनका ये सहयोग रहा है कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी लकड़ी की चिराई हो रही है उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। अभी हमारा जो जिला प्रशासन है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपना तरह से प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से भी मतलब जगन्नाथ मंदिर को रथ के लिए जो आवश्यकता है लकड़ी की, वो उपलब्ध कराई जा सके। मेरा नाम ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव हुआ। मैं जगन्नाथपुर मंदिर निर्माता ठाकुर ऐनी नाथ सहदेव का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी और प्रथम सेवक एवं वर्तमान में जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति का सदस्य हूं, और अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने आप को नछावर कर दिया, मैं उनका परपोता हूँ। तो जो अस्थायी दुकानें यहाँ बनी हुई हैं टेम्पोररी, उसको जैसा कि आदेश है कि इन दुकानों को हटाया जाए, क्या कहेंगे इस आदेश को लेकर? देखिए सर, ये मेला कैंपस है और मेला कैंपस ऐसे ही बहुत छोटा हो गया है। अब इसमें कुछ असामाजिक तत्व और पैसा वगैरह लेके और इसको चाह रहे हैं कि बांस बल्ला लगा के जगह ले लें और अगला को जो है जाकर ये करना, क्या बताएं, जगह अलाउट करना। तो इसलिए हम लोग भी चाह रहे थे कि ये घटना ना हो, क्योंकि ये एक मेला का परिसर है, जितना बड़ा एरिया है, एक तो सिमट गया है, जगह की कमी है, उसमें भी लोग चाह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट कर लें। तो इसलिए अगर ये आदेश है तो ये गलत नहीं है, ये सही आदेश है। मतलब ये अतिक्रमण जो किया गया इसको हटना चाहिए। ये अतिक्रमण हटना चाहिए। मेरा नाम है महावीर लोहार और रहने वाला यहीं का है। और हमको तो आज से नहीं, जब से मंदिर निर्माण है उस टाइम से हम जुड़े हुए हैं। तकरीबन कितने साल हो गए? मतलब बचपन से इसी काम में लगे हुए? हाँ, बचपन से लगे हुए हैं जी। तो इस बार जो रथ मेला का जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को लेकर क्या कहेंगे आप? निर्णय के लिए कि सभी कोई सलाह है कि वो रात चले बढ़िया से, भगवान बढ़िया से मुसीबारी जाए, यही है। लेकिन मेला नहीं लगेगा? हो सकता है मेला लगे कि नहीं लगे, लगना तो चाहिए। हाँ, लगना चाहिए। रथ निर्माण का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। आप अपना परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं? पुरी से। आप पुरी से हैं। तो इस बार का जो ये रथ निर्माण आप कर रहे हैं, इसमें क्या विशेषता खास है? खास क्या रहेगा? खास तो रहेगा कि पुरी का स्टाइल पूरा बनेगा, ऐसा बन रहा है, पुरी का स्टाइल बनेगा। अभी 30 दिन तक रेडी हो जाएगा रथ। 30 दिन तक। और ये जो लकड़ी है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ अलग टाइप की लकड़ी है। कौन सी लकड़ी है? औसन, साल और वो जामुन, ऐसा। ये जो साल जो बोल रहे हैं आपके, सबसे महंगा लकड़ी है? हाँ, महंगा लकड़ी है। सबसे महंगा? हाँ, यहाँ तो बोलते हैं सतुआ। सकुआ जिसको हाँ, सतुआ बोलते हैं, बहुत महंगा है। तो और भी कई कारीगर यहाँ पे हैं। आप कहाँ से हैं? मिस्त्री जी। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? हम भुवनेश्वर से आए हैं।
आप भुवनेश्वर से आए हुए हैं। ग्रुप एक ही है, हाँ? ग्रुप तो एक ही है। ग्रुप एक ही है। हाँ जी। तो मतलब उस पुरी जो रथ है वहाँ पे जो रथ जो हम लोग देखते हैं टीवी पे, हालांकि हम लोग नसीब तो नहीं हुआ वहाँ गए हैं, लेकिन तो क्या ये रथ उसी प्रकार का बन रहा है? हाँ हाँ, वही डिजाइन है। मतलब पुरी वाला रथ इस बार रांची में देखने को मिलेगा, हाँ जी, आकर्षण का केंद्र रहेगा। पूरी की डिजाइन है, पुरी की डिजाइन। पूरी हिसाब से काम हो रहा है। जो पहले वाला रथ था वो किस टाइप का था? वो तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन उससे बहुत बढ़िया है। पूरी का जो डिजाइन पाए देख रहे हैं आप, वही डिजाइन यहाँ मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? श्रीधर महाराणा। प्रदीप तिवारी जी, पिछले कल रात से ही आप सोशल मीडिया पर रांची के उपायुक्त और सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हो गए हैं। मंदिर न्याय समिति जो मेला नहीं लग रहा है जगन्नाथपुर में, इसको लेकर देख रहे हैं कि आप लगातार पोस्ट डाल रहे हैं कि सभी त्यौहार मनाए जा रहे हैं तो जगन्नाथपुर में मेला क्यों नहीं। तो ये आपकी नाराजगी का कारण क्या है? देखिए, ये रांची उपायुक्त के द्वारा जो कल एक बैठक के बाद जो निर्णय लिया गया कि मेला नहीं लगेगा, रथ यात्रा होगी, मेला नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक और अमान हम आम जनमानस के लिए धक्का लगने वाला निर्णय है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि इतने दिनों से आप रथ बनवा रहे हैं, सारी तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ जो लोग दुकान लगाते हैं, जो मेला लगाते हैं, वो लोग 2 साल से रथ यात्रा पूर्णतः रथ यात्रा मेला नहीं लग रहा था। इस बार लोगों ने देखा कि रामनवमी भी हुआ, ईद भी हुआ, छठ भी हुआ, तो भाई मेला भी लगेगा। अब ये लोग यहाँ के जो दुकानदार जो दुकान लगाते हैं, वो लोग अपना ज़मीन गिरवी रख के, सोना गिरवी रख के, पूंजी व्यवस्था करके, बाहर से सामान मंगवा के अपना कि मेला में 2 साल से मेला नहीं लग रहा है, मेला में बिकेगा मेरा सामान, हमको 2 रुपये की आमदनी होगी, ये सारा इन्होंने कोरम कर लिया है। अपना सामान गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के, पैसा ला, पूंजी का व्यवस्था, सूद पे पूंजी लेके सारी व्यवस्था इन्होंने कर ली, अपना सामान के एडवांस दे दिया। अब प्रशासन अब ऐसा अव्यवहारिक निर्णय ला रहा है, तो प्रशासन ने इतने पर जब से रथ यात्रा का रथ बनाने का शुरुआत, उसी समय आप ये निर्णय आम जनता को बता देते। अब मांडर उपचुनाव हो रहा है, किसी कहीं कोरोना नहीं फैल रहा है। रामनवमी में भी इन्होंने गाइडलाइन दिया, क्या हुआ? पब्लिक सड़क पर आया, कोरोना फैला नहीं ना फैला। छठ में इन्होंने गाइडलाइन दिया कि हम थे जब पानी में नहीं उतरना, छठ भी मनाया गया, विरोध। ये देखिए, एक मुझे लगता है कि ये रांची उपायुक्त जानबूझ करके इस टाइप का निर्णय ले रहे हैं। अरे आपको निर्णय आप पहले लेते, लोग माइंड में कब रहते भैया मेला नहीं लगेगा, हमको पूंजी का व्यवस्था नहीं करना, हमको सामान का एडवांस। अब ये बताइए, जो लोग सामान का एडवांस दे दिए हैं, जो दुकानदार सामान के एडवांस दे दिए हैं, जो दुकानदार सामान लाने चले गए हैं, जिन्होंने पैसा फंसा दिया, उनके पैसा का क्या होगा? सरकार जब ये जब निर्णय लिया था, रथ जब बनाना शुरू हुआ, उसी समय आपको ये निर्णय लेना था ना जी कि हाँ ऐसा नहीं होगा। अब जब सारे लोग तैयारी कर चुके हैं, कितने दुकानदार तैयारी कर चुके हैं, अब उनका पूंजी उनकी क्या व्यवस्था हो गया? उनका जो पैसा लग गया, जो सामान मंगवा लिए हैं, जिन्होंने मेला लगाने, दुकान लगाने का सारा व्यवस्था किया, उनका क्या होगा? जबकि कहा जा रहा है, सरकार की ओर से ये कहा गया है कि कोविड गाइडलाइन को देखते हुए मेला नहीं लगाया जाएगा, जबकि आप कह रहे हैं कि मांडर चुनाव हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, छठ मनाया गया, जैसा आपने कहा। तो इस बिंदु पे आपने क्या उपायुक्त को कोई ज्ञापन सौंपा है या किसी मंत्री को आपने मिलने की कोशिश की है? देखिए, हम लोग का एक बैठक है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पे मिलेंगे कि मेला को लगने दिया, सरकार अपनी व्यवस्था करे। जैसे दुर्गा पूजा हुआ, रामनवमी हुआ, सब में गाइडलाइन निकला। ईद में पूरा मेन रोड में ईद जाम था, उसमें कोरोना नहीं फैला है, उसमें ईद का गाइडलाइन कहाँ था? ये बिल्कुल अव्यवहारिक निर्णय, हम लोग इसके खिलाफ हैं और हम लोग आम जनता माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और ये रांची उपायुक्त के द्वारा ये जो कल निर्णय निकाला, ये बहुत ही गलत है। हम लोग इसके विरोध में हैं। इसके विरोध में हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और ये आग्रह करेंगे। अब कोरोना की स्थिति नॉमिनल है, नॉमिनल नहीं है तो आप, अगर नॉमिनल होती तो आप उपचुनाव को स्थगित कीजिए ना, मांडर उपचुनाव स्थगित कीजिए। अब देखिए, राज्यसभा का जो भी प्रत्याशी जीते, आज उनका रैली होने वाला, रैली पर रोक नहीं लगेगा और रैली से कोरोना ना फैलेगा। यहाँ मेला लगने से जो लोगों के हजारों लाखों लोगों की, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है मेला, इसके लगने से आपका कोरोना फैल जाएगा। ये जानबूझकर हम लोग रांची उपायुक्त के इस निर्णय का विरोध करते हैं और इसके विरोध में हम लोग बहुत जल्दी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय इस अव्यवहारिक निर्णय पर रोक लगाइए और मेला लगाने की अनुमति दीजिए।
तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।